हमारा ये जो दिल है रोजाना 1,00,000 दफा धड़कता है, 1,00,000 दफा हर इंसान का दिल धड़कता है, और 1,00,000 दफा धड़कने से 10,000 लीटर खून हमारी शरियानों में ट्रेवल करता है रोजाना। और हमारी शरियाने जो है, वेन्स जो है, इनको अगर जोड़ा जाए तो 1,00,000 किलोमीटर बनती है। 2.5 चक्कर पूरी जमीन के बन जाए, हर इंसान की शरियाने अगर जोड़ी जाए, उन सारी शरियानों में जो खून ट्रेवल करता है दिल के जरिए, क्या ये खुद ब खुद हो रहा है? फिर इसके बाद इस चीज के ऊपर गौर करें कि हमारे जो गुर्दे हैं रोजाना 25 दफा डायलिसिस करते हैं। एक डायलिसिस की कीमत मार्केट में तकरीबन 3,500-4 हजार है। 4,000 को आप 25 से ज़रब दें, 1,00,000 रुपए का काम हमारे गुर्दे मुफ्त रोजाना कर रहे हैं बगैर किसी तकलीफ के। डायलिसिस करवाने के लिए तो टाइम देना पड़ता है, तकलीफ काटनी पड़ती है। ये हमारे गुर्दे खुद ब खुद चल रहे हैं। क्या जमीन आसमान की सारी मखलूकात मिलकर जिस बंदे के गुर्दे फेल हो जाए वो गुर्दे चला सकती है दोबारा? या दिल फेल हो जाए तो दिल चला सकती है? ये कोशिशें होती है, बैटरी लगाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दिल चल रहा है लेकिन जान खत्म हो चुकी है। उस तरह दिल चलने से जान नहीं आ सकती बीच में। फिर हमारे फेफड़े रोजाना 23,000 दफा सांस अंदर खींचते हैं, 23,000 दफा सांस बाहर निकालते हैं। और जो सांस अंदर खींचते हैं, ऑक्सीजन जो ऑब्जॉर्व करते हैं, ये ऑक्सीजन पूरे जिस्म के हर खुलिये तक पहुंचती है। और हमारे जिस्म में खुलियों की तादाद कोई हजारों में लाखों में नहीं है। एक इंसान के जिस्म में 100 ट्रिलियन खुलिये मौजूद है, 100 ट्रिलियन। और 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1000 बिलियन, 1000 अरब के बराबर। इसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने ये एग्जांपल दी है कि अगर इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो और वो 30 के 30 मुल्क दरख्तों से पुर हो, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हो, तो जितने पत्तों की तादाद बनती है ना, 30 इंग्लैंड जैसे मुल्क मुकम्मल दरख्तों से भरे हुए, वो सारे पत्ते गिने जाए, हर दरख्त के 10,000 पत्ते हो, तो ये 100 ट्रिलियन फिगर बनता है। इतने खुलियों तक ऑक्सीजन रोजाना पहुंचती है, जिसम के अंदर खुलिया मौजूद है। और हर खुलिया एक परफेक्ट फैक्ट्री है, पावर जनरेशन प्लांट उसके अंदर लगा हुआ है, वो अपनी खुराक तैयार करता है। हर खुलिया उस तक ऑक्सीजन पहुंचती है, खून का निजाम पहुंचता है। ये सारे का सारा कम्प्लेक्स सिस्टम या खुद ब खुद हो रहा है। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर ये काम नहीं कर सकती, जिसके बारे में हमें वहम हो गया शायद ये खुद ब खुद हो रहा है। फिर अपनी आंखों के ऊपर गौर करें। हमारी आंखें रोजाना 12,000 दफा झपकती है ऐसे। 12,000 दफा अगर हम अपने ये हाथ को उल्टा करके एक दूसरे पे यूं रगड़े ना, तो मेरा हमारी खाल उतर जाए। इससे ज्यादा नाजुक चीज हमारी आंख है, लेकिन इस आंख के दरमियान ऐसा लिक्विड मौजूद है कि जो इस आंख को घिसने नहीं देता और तकलीफ नहीं होती। वो लिक्विड थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो खाम हमारे आंसू बहने शुरू हो जाए। जैसे हमारे गले में भी थूक मौजूद है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो लाल टपकनी शुरू हो जाती है। कई लोगों को आप देखते हैं बीमारी होती है, एक ज्यादा मिकदार में हो जाए तो लाल टपक जाए, कम हो जाए तो हम बोल ना सके, हमारा गला खुश हो जाए। ये इतना कम्प्लेक्स निजाम खुद ब खुद हो रहा है। अगर हम रोजाना 12,000 दफा ऐसे करें ना आंखें खुद से, तो थक जाए। लेकिन ये बिला इरादा, ये सारी की सारी चीजें किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने इसको टाइनीएस्ट डिटेल तक कंट्रोल किया है, जो हमारे इख्तियार से बाहर खुद ब खुद हमारी आंखें चल रही है। जब कोई खतरा सामने आता है, अंधेरी चलती है, ना चाहते हुए खुद ब खुद हमारी आंखें बंद हो जाती है। फिर इसके ऊपर पलकों के ऊपर बाल है, और ना सिर्फ ये बाल, अपन नाखूनों पर गौर करें। गोश्त में से नाखून निकल रहे हैं। गोश्त के अंदर कौन सा मटीरियल है जो ये नाखून बाहर निकाल रहा है? ये गोश्त में से दांत निकल रहे हैं, ये गोश्त में से घास निकल रही है। ये देखे घास, ये बाल निकल रहे हैं। बंदा पागल हो जाता है, यार गोश्त में से इतनी मुश्किल चीजें कैसे निकल रही है? और नाखून हमें काटने पड़ते हैं, लेकिन दांत काटने नहीं पड़ते। ये एक खास मिकदार पे जाकर रुक जाते हैं। यार दांतों में कोई बाप है जो इनको कह रहा है कि इसके बाद तुमने नहीं बढ़ना? सर के बाल बढ़ते हैं, लेकिन ये वाले बाल नहीं बढ़ते, अबरू के बाल नहीं बढ़ते। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये सारी की सारी चीजें क्या खुद ब खुद हो रही है? जो चीजें भाइयों करने से नहीं हो सकती, इंसान अपनी चीजें खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, तो खुद ब खुद वो कैसे हो रही है? इससे बड़ी तो बेवकूफी और कोई चीज नहीं। फिर सबसे मुश्किल जो इंस्ट्रूमेंट हमारे दिमाग जो है, हमारे दिमाग के अंदर 10 अरब खुलिये हैं, और जो दिमाग के अंदर जो हमारे कनेक्शंस हैं वो 100 ट्रिलियन है, इक्विवेलेंट टू द क्वांटिटी ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हो, वो एग्जांपल दी, वो सेम उतने कनेक्शंस दिमाग के अंदर है। हमारे दिमाग के अंदर 1 मिनट के अंदर 10 लाख चेन रिएक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से दिमाग काम करता है। एक कनेक्शन भी इन 100 ट्रिलियन कनेक्शन में से डिस्टर्ब हो जाए, हमारा दिमाग काम नहीं कर सकता। इतनी टाइनीस्ट डिटेल तक दिमाग को जो कंट्रोल किया है, ये क्या दिमाग खुद ब खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहा है? जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलकर एक बंदे का दिमाग नहीं चला सकती अगर उसका दिमाग खराब हो जाए या कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाए। ये अक्सर लोगों को ऐसा मसला होता है कि कहते हैं जी खून आ गया इसको, और ये दिमाग जो है इसकी शरीयान फट गई, ये हो गया। तो ये जो 10 लाख पर मिनट रिएक्शंस हो रहे हैं, इनकी वजह से हमारे पूरे जिस्म का जो निजाम चल रहा है, हमारे सूंघने की हिस्स, हमारे चखने की हिस्स, हमारी देखने की हिस्स, बाकी सारे नर्व्स का सिस्टम जो है दिमाग कंट्रोल करता है इन रिएक्शंस के थ्रू। फिर इंसान अपनी रिप्रोडक्शन पर गौर करे कि इंसान पैदा किससे हुआ है? मनी के एक कतरे से। मनी के एक कतरे के अंदर 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म्स मौजूद होते हैं। हर मनी के कतरे में इतनी ताकत मौजूद है कि 1 करोड़ 20 लाख इंसान उसमें से पैदा हो सकते हैं, एक कतरे में से। और उन 1 करोड़ 20 लाख स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म जो है वो गाइड होता है, वो पूरी स्टोरी है, अगर मैं सुनाऊं उसके लिए घंटों चाहिए, और वो जाके जो मदर की ओवरी जो है उसको जाके फर्टाइल करता है, और वहां प्रेगनेंसी ठहरती है और बच्चा बनना शुरू हो जाता है। उस एक स्पर्म को कौन रास्ता दिखाता है और वो किस मुश्किल रास्तों से गुजर के वहां तक पहुंचता है, इंसान पागल हो जाता है। नेशनल जियोग्राफिक पे वीडियो चलाई थी उन्होंने, सारी चीजें दिखाई थी, तो इंसान पागल हो जाता है इस चीज को देख। तो ये जमीन आसमान की सारी मखलूकात मिलके क्या एक बच्चा बना सकती है? पागल है सबके सब लोग, परेशान हो जाते हैं कि मनी के एक कतरे से इतना बड़ा इंसान कैसे बन जाता है। उस मनी के कतरे में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आंख का ढेला बन जाए, उसके पीछे शीशा लग जाए। उसमें तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं कि ये बाल जैसा मटीरियल निकला है।
फिर वो सारी चीजें इतनी परफेक्ट हार्मनी में बन के बाहर आती हैं पूरे सिस्टम के तहत। ये कैसे हो रहा है? जो काम जमीन आसमान की सारी मखलूकात मिलकर नहीं कर सकती वो खुद बखुद कैसे हो सकता है? इसीलिए बायोलॉजी के जो चंद लॉज फाइनल हुए हैं उनमें से एक लॉ ये भी फाइनल हो चुका है, एक यूनिवर्सल लॉ बायोलॉजी का, कि लिविंग सेल्स कैन नेवर बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स। जिंदा जो खुलिये हैं, जिंदा चीज कभी भी मुर्दा चीज से नहीं बनाई जा सकती। जिंदा चीज ही बनेगी, जिंदगी में से ही जिंदगी बन सकती है। अब खून, दुनिया के सारे केमिकल्स जोड़ लीजिए, खून नहीं बन सकता। जिंदा बंदे का खून ही उस दूसरे बंदे को लगता है, क्योंकि लिविंग सेल्स है। तो ये बायोलॉजी का लॉ जो है ये फाइनल हो चुका है। अब तक जितनी मैंने डिस्कशन की, ये वो तमाम डिस्कशंस हैं जो आम इंसान, इसमें से मेजॉरिटी चीजें ऐसी हैं कि जो आम इंसान, चाहे आज का इंसान है चाहे 1000 साल पहले का इंसान है, वो इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करके एक सुपर कंट्रोलिंग अथॉरिटी तक पहुंच सकता है, और वो अथॉरिटी है अल्लाह।